बर्फ से लदे पहाड़, चमचमाते ग्लेशियर, गहरी घाटियां और गजब की ढलानें। ट्रेन की यात्रा इससे खूबसूरत नहीं हो सकती। स्विस आल्प्स में एक पूरे दिन का दिलचस्प सफर। हेलो, मैं हूँ हाना हुमल और आज मैं ग्लेशियर एक्सप्रेस की सवारी करने जा रही हूँ। ये घुमावदार ट्रैक स्विट्जरलैंड की कुछ सबसे सुंदर जगहों से होकर गुजरता है। इसीलिए इसे अक्सर दुनिया की सबसे लुभावनी यात्रा कहा जाता है। मेरा सफर सेंट मोरिट्स से शुरू होगा, जहां दुनिया के रईस लोग सर्दियों के मजे लेने आते हैं। अभी सूरज बस उग ही रहा है और तापमान -10 डिग्री है, पर मुझे उम्मीद है कि इस सफर पर मुझे सर्दियों के दिलकश नज़ारे देखने को मिलेंगे। स्विस आल्प्स में 8 घंटे की ये यात्रा सेंट मोरिट्स में शुरू होती है और चुर, अंडरमार्ट और ब्रिग होते हुए सेरमार्क में खत्म होती है। कुल 300 किलोमीटर का रास्ता। इस रास्ते में 2 स्की रिजॉर्ट आते हैं, जिन्हें अक्सर अमीर और मशहूर लोगों की छुट्टियां बिताने की जगह माना जाता है। ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे धीमी चलने वाली फास्ट ट्रेन कही जाती है। इसकी औसत रफ्तार 38 किलोमीटर प्रति घंटा है और कई नामी जगहों के साथ साथ ये 91 सुरंगों और 291 पुलों पर से होकर गुजरती है। ट्रेन यहाँ पर इंजन बदलने के लिए रुकी हुई है, तो मुझे मौका मिल गया है इसके ड्राइवर से कुछ बातचीत करने का। मुझे दरअसल जानना है कि उन्हें इन बर्फीले पहाड़ों में ट्रेन चलाते हुए कैसा महसूस होता है। हेलो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी ट्रेन चलाना असल में होता कैसा है? बर्फ एक चुनौती है। आपको हमेशा सावधान रहना होता है। आपको रास्ते और पहाड़ों के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है। मैं वापस फटाफट ट्रेन में चढ़ गई। लंच का वक्त है। ग्लेशियर एक्सप्रेस के सभी यात्रियों के लिए खाना इस छोटे से किचन में बनता है। यहाँ स्विट्जरलैंड का परंपरागत 3 कोर्स खाना परोसा जाता है। बाहर खूबसूरत वादियाँ और अंदर जायकेदार खाना। ये हैं वेरेना मुर्गेले, जो यहाँ साल 2018 से काम कर रही हैं। वैसे ये पिछले 30 साल से गैस्ट्रोनॉमी के कारोबार में ही हैं। सारे मेहमान दुनिया की अलग अलग जगहों से हैं, इसीलिए यहाँ बात अलग है। रोजाना नए मेहमान होते हैं, जिससे काम दिलचस्प हो जाता है। हम लोगों को मजेदार कहानियाँ सुनाते हैं, उनसे नई कहानियाँ सुनते हैं। ये शानदार है। और खाना खाने के बाद परोसी जाती है पारंपरिक लीकर। ये नशे के लिए नहीं, खाना पचाने के लिए है। ग्लेशियर एक्सप्रेस हमेशा से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र नहीं थी। 1930 में इसकी शुरुआत स्थानीय लोगों को सिर्फ गर्मियों में आसपास ले जाने के लिए हुई थी। सर्दियों में इतनी बर्फ और ठंड होती थी कि इसका चलना मुश्किल हो जाता था। फिर 80 के दशक की शुरुआत में स्विट्जरलैंड को पर्यटन के लिहाज से इस ट्रेन में मौका नजर आया। ठंड सहने के लिहाज से इस रेलवे लाइन की मरम्मत की गई और इसका दोबारा प्रचार किया गया। 90 के दशक के मध्य तक ये दुनिया की सबसे सफल और जानी मानी टूरिस्ट ट्रेन बन गई थी। कुछ घंटों के सफर के बाद अब हम पहुंच गए हैं अपने रास्ते के सबसे ऊंचे हिस्से पे। ये है स्विट्जरलैंड का मशहूर ओबर आल्प पास। ये 2033 मीटर ऊंचा है और यही तो वजह है कि यहाँ इतने सारे लोग स्कीइंग करने पहुंचते हैं। ये अब तक का सबसे अच्छा नजारा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बर्फ के ग्लोब में हूँ। अभी भी थोड़ा सफर बाकी है, तो मैं ट्रेन में थोड़ा घूम लेती हूँ, शायद कुछ और देखने लायक हो। मैं फर्स्ट क्लास में हूँ, लेकिन मैंने सुना है यहाँ एक और है, एक्सीलेंस क्लास। आइए देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ एक सीट की कीमत है कुछ 650 यूरो, यानी 55,000 रुपए के करीब। शायद इसीलिए यहाँ बहुत कम लोग हैं। और यहाँ एक बार भी है। मैंने ऑर्डर की है नेग्रोनी, जो कि यहाँ की लोकल जिन से बनी है। 300 किलोमीटर बाद ट्रेन आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही गई। 8 घंटे बाद हम सरमाट पहुंच गए हैं। ये सफर विंटर वंडरलैंड जैसा था, बहुत खूबसूरत। अब वक्त है हाथ पैर सीधे करने का। यहाँ से स्विट्जरलैंड के सबसे मशहूर पर्वत माटरहॉर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
शाम के वक्त इस खूबसूरत गांव में सूरज बस ढल ही रहा है।